दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR प्लैनेट पर। दोस्तों, एयरलाइन इंडस्ट्री वैसे तो अपने आप में ही एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है, और ये सफ़र जितने एक्साइटमेंट और एडवेंचर से भरा हुआ है, कभी कभी ये सफ़र उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। वैसे तो प्लेन्स में सफ़र करते वक्त एक्सीडेंट रेशो बाकी व्हीकल्स के मुकाबले बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ तो इस एक्सीडेंट से होने वाली मौत का रेशो बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कई ज़्यादा होता है। हम तो उम्मीद करेंगे कि आपके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट ना ही हो। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल है, आज की इस वीडियो में हम लोग एक एक करके उन 5 सवालों के जवाब जानने वाले हैं कि अगर प्लेन में सफ़र करते वक्त आपके साथ किसी तरह का कोई मामला होता है तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1, क्या हो अगर आपके सफ़र के दौरान आपके एयरप्लेन का एक इंजन काम करना बंद कर दे। सुन के ही डर लगने लगता है। ऐसा हादसा भी प्लेन्स में कभी कभार ही होता है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लेन्स को इसी बेस पर सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो ऐसी कंडीशंस में भी एक इंजन के साथ अपनी उड़ान को पूरी कर सके। बस आपके प्लेन के पायलट को ये जल्द से जल्द ध्यान में आ जाना चाहिए कि उसके प्लेन का एक इंजन फेल हो चुका है, ताकि वो जल्द से जल्द प्लेन को सेफली लैंड करवाने की प्रोसीजर शुरू कर सके। वैसे एक इंजन के साथ भी आप 5 घंटों तक आसानी से सफ़र कर सकते हैं, जो कि किसी भी प्लेन को सेफली लैंड करवाने के लिए या किसी नज़दीकी एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए एक सफिशिएंट टाइम माना जाता है। नंबर 2, क्या हो अगर प्लेन के सफ़र के दौरान किसी की मौत हो जाए। ये तो एक हकीकत है कि मौत कभी भी और कहीं भी आ सकती है, और अगर किसी पैसेंजर की मौत किसी एरोप्लेन के सफ़र के दौरान होती है तो ऐसा होना भी किसी हादसे से कम नहीं होगा। और ऐसा होने पर पहले तो उस पैसेंजर को पूरे सफ़र के दौरान मरा हुआ बताया ही नहीं जाता, क्योंकि इससे बाकी पैसेंजर्स की मेंटेलिटी पर भी असर पड़ता है, और इस तरह से मरने वाले शख्स को या तो उसी की सीट पर या प्लेन की बैक साइड पर रखा जाता है जब तक कि प्लेन की लैंडिंग ना हो जाए। और अगर आपके साइड वाले पैसेंजर के साथ ऐसा होता है तो हो सकता है कि आपको पूरे सफ़र के दौरान एक डेड बॉडी के साथ सफ़र करना पड़े। नंबर 3, क्या हो अगर इमरजेंसी के दौरान आपको प्रोवाइड की जाने वाली ऑक्सीजन मास्क में से ऑक्सीजन सप्लाई ख़त्म हो जाए। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि फ़्लाइट में एयर प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल कम होने पर पैसेंजर के सामने एक ऑक्सीजन मास्क लटकना शुरू हो जाता है, जिसके सहारे पैसेंजर्स अपनी ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। और ऐसा अक्सर ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले प्लेन्स के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ऑक्सीजन मास्क आपको सिर्फ 15 मिनट तक ही ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, और इन 15 मिनट्स में प्लेन के पायलट को अपने प्लेन को प्रेशराइज जोन यानी कि सेफ जोन में लाना ज़रूरी है, नहीं तो इसका अंजाम और भी खतरनाक हो सकता है। नंबर 4, क्या हो अगर ख़राब मौसम से गुजरते वक्त आपके प्लेन को बिजली का झटका लग जाए। हम में से अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि प्लेन बरसात के मौसम में भी आसानी से कैसे बादलों में से गुजर जाते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। वैसे तो ये प्लेन्स बादलों की हाइट से भी ज़्यादा ऊंची हाइट पर उड़ान भरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौके आ ही आते हैं जहाँ पर इन प्लेन्स को भी थंडर स्ट्राइक यानी कि बिजली के झटके का सामना करना ही पड़ता है। और जब ऐसा होता है तब बिजली का झटका प्लेन की नोज़, टेल या विंग टिप्स पर ही गिरता है, क्योंकि एयरलाइन कंपनीज प्लेन को डिज़ाइन करते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखती है। जैसे कि हमारे घरों में भी हम अर्थिंग वायर का यूज़ करते हैं, ताकि आसमान से आने वाली बिजली कहीं और न गिरकर उसी वायर के थ्रू ज़मीन की तरफ चली जाए। तो इसी तरह से ये बिजली का झटका प्लेन की नोज़, टेल या विंग टिप्स पर गिरने के बाद ज़मीन की तरफ निकल जाता है। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एरोप्लेन कंपनीज़ ने आपके इस डर का भी सोल्यूशन निकाल रखा है। नंबर 5, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या हो अगर ऊंचाई पर सफ़र करते करते आपका प्लेन स्पेस में पहुंच जाए। ऐसा सवाल मेरे दिमाग में भी बहुत आता है। सबसे पहले तो अगर कोई कमर्शियल प्लेन स्पेस में जाता है तो पहली परेशानी जो प्लेन के सामने आएगी वो फ्रेश एयर की होगी, जो कि इंजन्स के सही परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। यानी कि स्पेस में प्लेन को कंबशन के लिए फ्रेश एयर नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से प्लेन को हवा में बने रहने के लिए जो फोर्स चाहिए वो जनरेट नहीं हो पाएगी। और रियल फैक्ट तो ये है कि कमर्शियल प्लेन स्पेस में नहीं जा सकते, क्योंकि सभी एयरप्लेन्स इंजन के जरिए जनरेट होने वाले फोर्स की वजह से एयर मीडियम के थ्रू आसमान में सफ़र करते हैं, और आप और हम सभी जानते हैं कि स्पेस में कोई एयर या हवा मौजूद नहीं होती। इसलिए कमर्शियल एयरप्लेन्स का स्पेस में जाना नामुमकिन ही है। तो अगली बार प्लेन में सफ़र करने से पहले आपको इस बात से घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी ये व्हाट इफ सीरीज़ की लिस्ट भी ख़त्म होती है। आपके दिल में प्लेन से रिलेटेड और कौन कौन से सवाल है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे आने वाले वीडियोज़ में हम आप लोगों के उन सवालों को भी ज़रूर शामिल करेंगे।
और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ फ्यूचर में इसी तरह की प्लेन से रिलेटेड फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल SR प्लैनेट को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड।